नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंपनी में जो स्ट्रेंथ है और कंपनी का जो फ्यूचर है, वो आपको मतलब अभी से अगर इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखेंगे, तो फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको ज़रूर मिल सकता है। क्यों मिल सकता है और क्यों इस कंपनी के बारे में इतना मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ, तो चलो मैं आज उसी के बारे में बात करूँगा क्योंकि पिछले दिनों में इस कंपनी ने एक मतलब बहुत बड़ा न्यूज़ के कारण 12% जाम देखने को मिला। एक दिन में 12% तक जाम। बहुत सारे लोगों ने गेस कर ही चुके होंगे कंपनी का नाम क्या है। चलो कंपनी का नाम मैं बता देता हूँ। कंपनी का नाम है कॉनकोर। इसका नाम है कॉनकोर इंडिया लिमिटेड। तो कॉनकोर मतलब एक्चुअली कंटेनर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कॉनकोर बोला जाता है। तो इंडिया के सबसे बड़े मतलब जो लॉजिस्टिक बिजनेस है, तो उनमें से इंडिया के नंबर वन कंपनी है और ये एक गवर्नमेंट कंपनी भी है। तो कॉनकोर जो है वो देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंपनी में जो स्ट्रेंथ है, कंपनी जिस तरीके से काम करते हैं, अब हर जगह पे अगर रास्ते में भी देखेंगे, मतलब कोई भी पोर्ट्स में देखेंगे, कोई भी ट्रेन में देखेंगे, तो इस तरीके से कंटेनर आपको दिखेगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनर का बिजनेस कॉनकोर करते हैं। देखिए, जब कोई भी कंट्रीज ग्रोथ कहाँ से होता है, दो तरीके से ग्रोथ होता है। एक मान के चलिए ये देश की मतलब उसी कंट्रीज की अगर ग्रोथ होता है तो उस कंपनी का ग्रोथ होता है। साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जितने बढ़ेगा उतना ही इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ होगा। क्योंकि देखिए इसका काम क्या है, अगर मान के चलिए कोई भी बाहर से प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है, तो और साथ ही साथ इंडिया का प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, तो इसके लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट आपको मतलब गाड़ी में, ट्रेन में, ट्रक में नहीं लेके जा सकते। कोई मतलब मान के चलिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हो गया, कोई भी खाने पीने का सामान हो गया, तो मान के चलिए कोई भी गाड़ी हो गया, कोई भी बाइक्स हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके लेके जाना पड़ता है। तो इसके लिए कंटेनर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर इसीलिए फोकस रखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है और इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ होने का पोटेंशियल है, देखिए मेरे बात नहीं है। आप किसी भी दिग्गज एनालिसिस, किसी भी बड़े इकोनॉमिस्ट के अगर बात सुन लेंगे तो आपको पता चलेगा इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है उसके बेसिस से कि कॉनकोर जैसे कंपनी का ग्रोथ होना तैयार है। क्योंकि देखिए कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होता है तो इस तरीके से कंपनी का आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। देखिए आप कहेंगे सर इंडिया से बाहर मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट कम भी एक्सपोर्ट हो तो भी क्या इस कंपनी को फायदा होगा? बिल्कुल। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट ले जाने के लिए तो भी इस तरीके से कंटेनर का जरूरत होता है। तो आपको कंट्री से कंट्री सिर्फ कंटेनर नहीं लगता है, आपको हर मतलब सिटीज से सिटीज, कोई भी स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसके लिए कंटेनर का जरूरत होता है। आप देखेंगे तो आप घर में जो कोई भी ऑनलाइन से ऑर्डर करते हैं, मान के चलिए वो फोन हो गया, कोई भी गैजेट हो गया, कोई भी ड्रेस हो गया, तो वो सारे प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं? कोई भी कुरियर दे के जाता है, तो कुरियर से आया हुआ चीज वो कहाँ से मिलता है आपको? बाहर की कोई भी स्टेट से अगर आ रहा है तो वो कंटेनर के माध्यम से आएगा। तो इसलिए लॉजिस्टिक बिजनेस फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है, तो इसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो पिछले दिनों में कंपनी एक दिनों में इस तरीके से तेजी क्यों दिखाया? तो इस देखिए किस तरीके से तेजी देखने को मिला। एक फ्लैट मूवमेंट में चल रहा था, अचानक जबरदस्त जाम। और ये जो जाम है वही कोई छोटा मोटा जाम नहीं है, 12% का जाम है। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसी के बारे में आज बात करूंगा और कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे सब्सक्राइब बटन है, इसको जाके हिट करना और यहाँ पे बेल आइकन को मिल जाएगा, तो बेल आइकन को भी आपको हिट करना होगा और ऑल भी कर देना होगा। और हाँ, आप अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो डायरेक्ट में आपको सबसे पहले न्यूज के ऊपर लेके आया हूँ और न्यूज कौन सा वेबसाइट से आपको मिला है, तो आप देख सकते हैं द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर इस न्यूज को मिला है। तो इकोनॉमी टाइम्स में किस तरीके से न्यूज पब्लिश किया गया वो देख लीजिए। कॉनकोर रेज 12%। देखिए पिछले दिनों में 12% जाम हुआ, मतलब कॉनकोर ने जाम दिखाया। एज यहाँ पे देखिए कैबिनेट अप्रूव्स रेल लैंड, यहाँ पे देखिए लीज पॉलिसी, मतलब रेल लैंड जो लीज पॉलिसी था, जो जो पहले भी इस कंपनी को मिला था, वो पॉलिसीज क्या कर कर चुके हैं, अभी भी बढ़ा दिया गया है। मतलब लीज और भी मिल चुका है और वो भी कितने दिनों के लिए? 35 ईयर्स के लिए यहाँ पे लीज मिल चुका है।
तो एक बहुत बड़ा मतलब पॉजिटिव साइन है। देखिए कोई भी कंपनी को अगर कोई भी मतलब बड़े प्रोजेक्ट के लिए लीज मिलता है, मतलब कोई भी, देखिए इस तरीके से लीज मिलना बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मतलब बहुत सारे लोग, देखिए जब कोई भी टेंडर होता है, वो टेंडर बहुत एक नहीं बहुत सारे लोग उस टेंडर के ऊपर टेंडर डालते हैं। जिसका टेंडर सस्ते में हो, जिसका अफोर्डेबल हो, तो उसी को टेंडर दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट्स है। आपको लग रहा है कि इस तरीके से टेंडर में कंपनी का क्या फायदा होगा? देखिए अगर ये लीज नहीं मिलता तो कंपनी रेलवे के ऊपर बिजनेस नहीं कर पाते, और उसको अगर बिजनेस करना ही पड़ता तो उसको ज़्यादा पैसा देकर करना पड़ता था। तो इसीलिए इस लीज मिलना बहुत ज़रूरत था। तो इसलिए कंपनी को लीज मिला। और यहाँ पे देख सकते हैं शेयर कंटेनर यहाँ पे देखिए कंटेन कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड जो है, कॉनकोर जो है, जून 12% वेडनेसडे के दिन, मतलब पिछले दिनों की बात किया जा रहा है। तो उसके पीछे जो कारण है आप देख सकते हैं, अप्रूव चेंज टू लैंड लाइसेंस पॉलिसी, मतलब जो लैंड का जो लाइसेंस, गवर्नमेंट लैंड का जो लाइसेंस पॉलिसी है, वो यहाँ पे उसी को मिला है। द यहाँ पे कैबिनेट हैज अप्रूव द रेल लैंड, यहाँ पे देखिए लीज पॉलिसी फॉर द पीरियड ऑफ 35 ईयर्स, मतलब 35 ईयर्स के लिए यहाँ पे फिर से कंपनी को लीज मिला है। तो एक बहुत बड़ा न्यूज है। मेरे हिसाब से इस तरीके से न्यूज को आपको हमेशा के लिए देखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से न्यूज से ही आपको पता चलता है कि कंपनी का स्टेन कितना है और कितना दिनों तक रह सकता है। तो ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा इसका स्टेन तो, कॉनकोर जैसे कंपनी का स्टेन तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत बार वीडियो भी बना के दिया। और कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी हमको दिखा रहा हूँ, चलो देख लीजिए। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? करीबन करीबन 44,000 करोड़ का। और कंपनी का जो पी रेशियो है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से ज़्यादा है, बिल्कुल आपके यहाँ पे आपको हाई वैल्यूएशन दिखेगा। कंपनी एनुअली इनकम भी ज़बरदस्त कर रहा है। देखिए मुझे बहुत सारे कंपनीज दिखते हैं जो गवर्नमेंट कंपनी है, जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा दिखेगा, मतलब डेप्थ ज़्यादा से ज़्यादा दिखेगा। मगर यहाँ पे देखिए, मैं फिर से एक कंपनी दिखा रहा हूँ जो गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी इसका डेप्थ, इसका इनकम से कम है। इसका मतलब कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है। तो यही खासियत है इस कंपनी का। जब कोई भी कंपनी का डेप्थ कम होता है तो वो कंपनी हाथ खुलकर काम कर सकते हैं। मतलब मान के चलिए आपका एक बिजनेस है और आप कर्जे में डूबे हुए हैं, तो बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट हो, वो सारे के सारे प्रॉफिट उस कर्जे को चुक मतलब मिटाने के लिए आपको पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा। तो ये बात भी आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो फ्री कैश फ्लो जो है वो आपको 765 करोड़ का टोटल फ्री कैश फ्लो है। और यहाँ पे देखिए कैश इक्विपमेंट जो है वो करीबन करीबन 2918 करोड़ का टोटल कैश इक्विपमेंट है। कंपनी की खासियत क्या है आप देख सकते हैं, कंपनी का सेल्स ग्रोथ 11% है। चलो आप कहेंगे सर सेल्स ग्रोथ तो डाउन है, बिल्कुल। मगर आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट को देखिए 62%। देखिए बहुत सारे बिजनेस होते हैं जहाँ पे सेल्स कम होते हैं मगर प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं। एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, जैसे मारुति मारुति का सेल्स ज़्यादा होता है, तो इसलिए प्रॉफिट मार्जिन को वो ठीक ठाक लेवल में रख पाता है। अगर मतलब आप देखेंगे कि बीएमडब्ल्यू, आप बीएमडब्ल्यू का सेल्स देखेंगे, मर्सिडीज का सेल्स देखेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे सेल्स डाउन है, सेल्स का डाउन है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा है। क्योंकि उसका प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा होने का कारण क्या है, वो सेल्स कम करते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस इतना ज़्यादा है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा आ जाता है। तो जैसे एप्पल का जो मतलब जो आईफोन होता है, वो भी इसी तरीके से काम करता है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करने से पहले कंपनी का जो जितने सारे इसका कंपटीटर है, वो उसके बारे में बात करें तो बहुत सारे इसका कंपटीटर है। कंपटीटर के हिसाब से कंपनी क्या लो वैल्यूएशन में, क्या हाई वैल्यूएशन में, वो देखना चाहिए। सबसे पहले कंपनी डेट फ्री है, आप बोल सकते हैं, एक अच्छी बात है। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो भी मतलब दूसरे कंपनी से थोड़ा सा वीक है, जो ऑब्वियसली थोड़ा सा वीक नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वीक है। और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय दूसरे कंपनी से भी थोड़ा सा वीक देखने को मिला है। और हाँ, कंपनी का जो सबसे ज़्यादा मुझे वीकनेस लगा वो है कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स, मतलब कंपनी जो सेल्स कर रहा है वो ज़्यादा पैसा कंपनी को, 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 5.5 रुपये देना पड़ रहा है। तो एक पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा वीक मुझे लगा। तो कंपनी थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन में है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो लगातार कंपनी प्रॉफिट करते जा रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी इस बार भी प्रॉफिट किया बाकी प्रॉफिट नहीं किया। कंपनी को रिटर्न भी पॉजिटिवली दिया। और इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। तो सारे इन्फॉर्मेशन दिखाने के बाद आपको चार्ट पैटर्न में लेके आया हूँ। चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कंपनी देखिए, इसका चार्ट पैटर्न आपको मैं दिखा दूँ, तो आपको कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस दिया, तो इसलिए कंपनी का एडजस्टमेंट प्राइस इस तरीके से देखने को मिला। देखिए कंपनी ये जो टॉप लेवल है, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी एक बार लिया, यहाँ पे भी एक बार लेने के लिए गया था, फिर से यहाँ पे 2 बार, और फिर से लास्ट टाइम मतलब पिछले दिनों में यहाँ पे ब्रेक करने का कोशिश किया। मगर ब्रेक तो करने का कोशिश किया, मगर मेरे हिसाब से यहाँ पे ब्रेक अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ।
इस तरीके से ब्रेक को फॉल्स ब्रेकआउट कहा जाता है। बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाता है क्योंकि वो देख लेते हैं कि वॉल्यूम जब बहुत ज़बरदस्त है और कंपनी पिछले जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक भी किया है। एक्चुअली ब्रेक नहीं हुआ है, ब्रेक करने का कोशिश तो किया था मगर उसको ब्रेक नहीं कर पाया, उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया। इसका मतलब अब ये जो ब्रेकआउट है वो फॉल्स ब्रेकआउट है। तो इस तरीके से ब्रेकआउट देखकर आप काम मत करिएगा। अगर इस जो ये जो विक्स बना हुआ है इस लेवल के ऊपर, मतलब मैं आपको बताता हूँ 770 रुपीज के ऊपर अगर स्ट्रांगली वॉल्यूम देकर क्लोजिंग हुआ तो ही आप इस कंपनी के ऊपर जा सकते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो मुझे कमेंट जरूर करेगा। और नया लोग निवेश करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करके जरूर निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और जाते जाते मैं जरूर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन के बिना, आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले के, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।